Hello everyone, welcome in my YouTube channel Deepti Tutorials. Students, in this video we will discuss the question answers of chapter 3, that is The Little Girl from class 9th English book Beehive. Before starting the question answers, let's take the quick recap of the chapter. So this chapter, The Little Girl, was written by Catherine Mansfield, and in this chapter 3 she tried to showcase the relationship or bond between the parents and the children. ये जो चैप्टर है टोटल जो पेरेंट्स और उनके जो बच्चे हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए इसके बारे में ही है। अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, तो होता क्या है, बच्चों में और उनके पेरेंट्स के बीच के जो बॉन्ड होता है वो या रिलेशन होता है वो उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता। उसमें बच्चे क्या होते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे तो धीरे धीरे उस चीज़ को समझने लगते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको प्यार नहीं जताया जाए, उनसे बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव किया जाए, उनको बहुत डिसिप्लिन में रखने की कोशिश की जाए, तो बच्चे कैसा महसूस करते हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, वो डरने लगते हैं, सहमने लगते हैं। और इवन कि वो अगर जैसे इस केस में जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो आप क्या देखोगे कि जो केसिया थी उसका रिलेशन उसके फादर के साथ अच्छा नहीं था। तो जब भी वो अपने फादर को, उसके फादर कुछ भी पूछते थे उससे, तो जब भी वो बात करती थी अपने फादर से तो वो हकलाने लगती थी, अटक अटक के बोलने लग जाती थी। तो कुछ ऐसा ही इफ़ेक्ट बच्चों में आने लगता है। जब छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या लगने लगता है कि शायद उनके पेरेंट्स उनको प्यार करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें अपन देखे हैं कि स्टोरी में एक बच्ची है केजिया। केजिया अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है, इतना डरती है कि वो उनके सामने आने से भी बचती है। मतलब वो कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने फादर को अवॉइड करे या उनके सामने ना आए। हालांकि उसके फादर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है। जब वो सुबह काम पे जाते हैं तो उसको बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग किस करके उसको उठाते हैं। केजिया भी उनका रिप्लाई देती है, बट मन ही मन क्या सोचती रहती है, जिसके फादर की जब गाड़ी स्टार्ट होती है ऑफिस जाने के लिए तो बस ये इंतज़ार करती रहती है कि कब ये दूर जाए, ताकि उसको जैसे ही उसको समझ में आ जाता है कि इसके फादर के अब चले गए हैं तो वो बहुत रिलैक्स हो जाती है और शांति से अपना उसका दिमाग शांत हो जाता है, घबराना उसका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है अब तो थोड़ी एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए तो उसके फादर बाहर गए। शाम को जब फादर आते भी हैं तब भी कोई माहौल बहुत अच्छा नहीं रहता। वो आते ही अपना क्योंकि थक के आते हैं वो अपना चिल्लाना चालू कर देते हैं, चाय चाहिए या न्यूज़पेपर लाओ या मेरा स्लीपर्स लेके आओ। उसकी जो केजिया है उसका रिलेशन उसकी मदर के साथ भी उतना ज़्यादा क्लोज नहीं है, बट उसका रिलेशन किसके साथ क्लोज है, उसकी ग्रैनी के साथ। उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसके साथ केजिया बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। वो उसको क्योंकि उसको वो बहुत ज़्यादा पैम्पर करती, प्यार करती, अपना प्यार जताती है। ऐसा नहीं कि वो प्यार, तो ऐसा नहीं कि बोला जा रहा है कि उसके माँ बाप उसको प्यार नहीं करते, बट उसकी जो ग्रैनी है वो प्यार करने के साथ साथ प्यार को जताती भी है, अपने प्यार को केजिया के सामने एक्सप्रेस भी करती है। तो वो अपने पेरेंट्स के से ज़्यादा अपनी ग्रैनी के साथ क्लोज रहती है। अब क्या होता है, ग्रैनी चाहती भी है कि उस केजिया को बहुत बार वो समझाती है कि बेटा जाओ अपने पेरेंट्स से बात करो, उनके साथ बैठो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। वो बच्ची ना चाहते हुए भी कोशिश करती है कि जाके वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठे, लेकिन होता क्या है, जब भी वो अपने पेरेंट्स के पास बैठने के लिए जाती भी है, क्योंकि संडे का टाइम मिलता है, संडे के दिन उसके फादर का ऑफ रहता है, तो कोशिश करती भी है, लेकिन वहाँ पे जाने पे क्या इसको रिजल्ट मिलता है, मदर अपने काम में लगी हुई है, वो कुछ बुक्स पढ़ रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है, और उसके जो फादर है वो सोफे पे अपना रेस्ट कर रहे हैं। बच्ची फालतू में वहाँ बैठी रहती है। जब फादर उठते भी हैं तो वो क्या बोलते हैं उसको, केजिया क्या टाइम हो गया। मतलब उसको एक प्यार से हग करके उसको अपने पास बिठाल के उससे बात करने के बजाय वो एकदम स्ट्रिक्टली उसको बिहेव करते हैं। तो वो बच्ची और ज़्यादा जो खुलना चाहती थी और ज़्यादा क्लोज होने के लिए वो सब कर रही थी, तो वो और ज़्यादा अपने पेरेंट्स से डरने या सहमने लगती है। एक बार क्या होता है, उसके फादर का बर्थडे पड़ता है, तो ग्रैनी उसको समझाती है कि बेटा अगर आप अपने फादर को कुछ सरप्राइज गिफ्ट दोगे तो आपके फादर खुश होंगे। केजिया को भी लगता है कि नहीं बिल्कुल सही बात है, ऐसा करना चाहिए। अब वो बेचारी बच्ची, उसके जितना दिमाग होता है उस हिसाब से वो एक सोचती है कि मैं अपने फादर को कुशन गिफ्ट करूँगी, और उसके लिए वो बहुत अच्छे से एक येलो सिल्क का कपड़ा भी डिसाइड कर लेती है जिसको वो तीनों तरफ से स्टिच कर देती है। बट कुशन तो बिना स्टफिंग के नहीं बन सकता, तो अब स्टफ करने के लिए वो चीज़ ढूंढ रही होती है, बहुत ढूंढती है घर भर में, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। फिर जब एट लास्ट अपने मदर के कमरे में जाती है तो उसके मदर के बेड पे कुछ पेपर्स रखे होते हैं। बच्ची है, उसको नहीं पता कि ऑफिशियल हैं या इम्पोर्टेंट हैं। उसने क्या किया, उसको उठाया और फाड़ फूड़ के उसने फादर के जो कुशन बनाया था उसके अंदर स्टफ करके और चौथी साइड को भी उसने स्टिच कर दिया।
शाम को जब उसके फादर आए, वो पेपर वेपर ढूंढना चालू हुआ तो घर में तमाशा मच गया, खूब चिल्ला चोट होने लगी, फादर बहुत गुस्सा होने लगे। मदर भी घबरा घबरा के ढूंढ रही है, नौकर भी ढूंढ रहे हैं, सब लोग पेपर ढूंढ रहे हैं, पर पेपर कहाँ मिलेगा क्योंकि वो तो कुशन के अंदर पहुंच गया। तो केजिया की मदर को थोड़ा सा कुछ स्ट्राइक होता है, तो उसके जाके रूम में जाके पूछती है केजिया कि बेटा आपने मेरा पेपर्स कुछ मेरे बेडरूम में बेड पे पेपर्स रखे थे, आपने देखे? तो केजिया उनको बता देती है कि मैंने उन पेपर्स के साथ क्या किया। ये सुनते ही उसकी मदर उसको गुस्सा करती है और सीधे अपने उसके फादर के पास लेके जाती है। फादर भी उसको बोलते हैं, उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोलते, उस टाइम बोलते हैं कि जाओ इसको सुला दो, लेकिन रात में जब रात होती है तो उसके रूम में जाते हैं छड़ी लेके और उसको वहाँ पे पनिश करते हैं। फिर उसकी दादी आती है, उसको पैम्पर करती है, समझाती है प्यार से कि नहीं बेटा हो गया, फादर हैं कोई बात नहीं ये वो, लेकिन उसके दिमाग से बच्ची है, उसको इतना सब थोड़ी समझ में आता है। उसको तो मार पड़ी बस ये समझ में आ रहा था, छोटे से हाथ उस पर छड़ी से मार पड़ी थी तो उसको दर्द भी हो रहा था। फिर ग्रैनी उसको बहुत देर गोदी में लेके प्यार करती रहती है, तो केजिया के दिमाग में क्या आता है, वो अपनी ग्रैनी से क्या बोलती है, फादर होते ही क्यों हैं, ये तो होना ही था। जो बच्ची है उसको थोड़ी समझ में आ रहा है कि आप क्यों स्ट्रिक्ट हो या क्यों इतने डिसिप्लिन हो। उसको प्यार नहीं दिखाया जा रहा, नहीं देख पा रही है, इसी कारण वो ऐसा तो वो बोलती है कि फादर होते ही क्यों है। पर ग्रैनी उसको बहुत समझा बुझा के सुला देती है। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में उठती है तो वो क्या देखती है, उसके नेबर में एक फैमिली होती है, मैकडोनल्ड्स फैमिली, जिसमें 5 बच्चे होते हैं और उनके जो फादर होते हैं वो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल ओपन बहुत अच्छे से मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। ये सब देख के उस बच्ची के दिमाग में क्या आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, मेरे फादर ऐसे क्यों नहीं है जैसे इनके फादर है। ये बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं मेरे फादर के साथ, मेरे फादर मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों नहीं करते। फिर कुछ टाइम बीतता है, उसके बाद कुछ कंडीशन होती है कि उसकी मदर थोड़ा बीमार हो जाती है, तो उसकी ग्रैनी जो होती है अपनी उसकी क्रेजिया की मदर के साथ हॉस्पिटल जाती है। अब घर में कौन बचता है, एलिस जो उसकी होम हेल्पर थी, और केजिया। फिर शाम उसके पापा ऑफिस गए होते हैं, शाम को वो भी ऑफिस से आ जाते हैं, तो एलिस दिन भर अपना काम वाम करके केजिया को सुलाने ले जाती है कि तब तुम सो जाओ। तो केजिया कहती है नहीं मैं अकेले नहीं सोऊंगी, क्योंकि वो हमेशा किसके साथ सोती थी, अपनी दादी को हक करके उनको पकड़ के सोती थी, इससे उसको सेफ लगता था। तो कहती है मैं अकेले नहीं सोऊंगी। तो अब एलिस तो दिन भर काम करके परेशान होती है, तो वो बोलती है नहीं सो जाओ कुछ नहीं होगा। तो कहती है नहीं नहीं मुझे तो वो नाइट में आएगा, बुरा वाला सपना आएगा। तो कहती है कुछ नहीं आएगा, तुम आराम से सो जाओ। बॉस बोलने के बाद केजिया सो जाती है, लेकिन होता क्या है थोड़ी देर रात में उसको फिर से वही डरावना सपना आता है कि एक बुचर है जिसके हाथ में नाइफ है और वो स्माइल करता हुआ केजिया की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही उसको ये लगता है वो चिल्ला के उठ जाती है। तो उसके फादर ऑफिस से आ गए होते, जब वो ये सुनते हैं तो उसके रूम में आते हैं कैंडल लेके कि क्या हो गया बेटा। तो वो बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो वो उसको अपने गोदी में लेते हैं प्यार से और अपने कमरे में जाते हैं, अपना जो बेड पे भी पेपर या बुक्स वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह जो भी था उसको सबको साइड में करके केजिया को प्यार से लेटाल देते हैं। और फिर केजिया से कहते साथ में उसके केजिया के बगल में लेट जाते हैं और उससे कहते हैं कि केजिया तुम एक काम करो, तुम मेरे फीट पे अपने फीट को रब करोगी ना तो तुमको गर्माहट महसूस होगी। उसके बाद केजिया सो जाती है। और सोती कैसे है वो अपने, जब उसके फादर, क्योंकि डरती है वो सपने से, तो क्या करती है जैसे उसके फादर के पास और सरक के उनके बिल्कुल चिपक के और उनकी शर्ट को कस के पकड़ के सो जाती है। फिर अचानक उसकी फिर से एक बार नींद खुलती है, तो उसके फादर कहते हैं क्यों क्या हुआ, दोबारा नया दूसरा सपना आया। तो बोलती है नहीं फादर, मैंने आप उसके चेस्ट पे सर रख के सो रही होती। तो वो कहती है मैं आपके चेस्ट पे सर रख के सो रही थी तो मुझे आपके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी और आपका दिल बहुत बड़ा है पापा। यहाँ पे उसको क्या होता है, बच्ची को एहसास होता है कि नहीं मेरे पापा इतने बुरे भी नहीं हैं जितना मैं सोचती हूँ। मेरे फादर क्यों नहीं है मैकडॉनल्ड्स की तरह, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स दिन भर घर में रहते हैं, वो अपने बच्चों के साथ खेल कूद सकते हैं। मेरे पापा को तो दिन भर काम करना पड़ता है, बाहर जाते हैं, इसीलिए शायद वो मेरे साथ खेल नहीं पाते। बट मेरे पापा जितना मैं स्ट्रिक्ट, क्योंकि वो एक तरीके से अपने फादर को किसकी तरह देखती थी, उसको लगता था उसके पापा राक्षस है, क्योंकि वो थोड़ा हैवी बॉडी थे, हाइट वगैरह बहुत अच्छी थी, तो फेस उसको क्या लगता था मेरे पापा राक्षस है। लेकिन नहीं, उसको फिर क्या रियलाइज़ होता है कि नहीं मेरे फादर इतने बुरे भी नहीं हैं जितना मैं सोचती हूँ। मेरे फादर दिन भर बिजी रहते हैं, दैट्स वाई ही इज़ नॉट प्लेइंग विद मी, या मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते जैसे कि मैकडॉनल्ड्स अपने बच्चों के साथ करते हैं। तो ये स्टोरी थी। अब चलिए चलते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने फादर से क्यों डरती थी। Kezia was afraid of her father because he was very strict and always found fault in her. केजिया अपने फादर से इसलिए डरती थी क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे
ओके। और दूसरा कि वो हमेशा उसमें कोई ना कोई कमियां ही ढूंढते रहते थे। जैसे कि वो उसने उसने पूछा कि बेटा आपने दिन कैसा स्पेंड किया, तो केजिया ने एकदम घबराहट में हकला के जवाब दिया। तो उसके फादर ने क्या बोला, मुझे तुमको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ये जो चीज़ें थी, उसको क्या लगता था कि मेरे फादर मुझे हमेशा कमियां ढूंढते, इसी कारण वो उनसे डरती थी और उनको अवॉइड करती थी। सेकेंड क्वेश्चन, हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली। केजिया की फैमिली में कौन कौन था? एक उसके फादर थे, मदर थी, उसकी ग्रैंड मदर थी और खुद केजिया। टोटल 4 लोगों की छोटी सी फैमिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज केजियाज फादर्स रूटीन। केजिया के फादर का क्या रूटीन था? अब इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनके बेसिस पे आपको आंसर देना है। जैसे कि जब उसके फादर ऑफिस जाते थे, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, तो वो क्या करते थे, वो आते थे केजिया के रूम में, उसको एक कैजुअल किस देते थे और गुड बाय करके ऑफिस चले जाते थे। ही हैड किस केजियाज कैजुअली बिफोर गोइंग टू ऑफिस। सेकेंड किस बेस पे बताना है, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस। जब वो अपने ऑफिस से वापस आते थे तो वो क्या करते थे, ही वुड आस्क फॉर न्यूज़पेपर एंड रीड इट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस। जब वो अपने ऑफिस से वापस आते थे काम करके, तो वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर लेते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे। ये उनका रूटीन था, वो डेली ऐसा ही करते थे। ही थर्ड, ऑन संडे। ये दो रूटीन, दो उसकी बेसिस पे अपन ने देख लिया कि जब वो ऑफिस जाते थे तो उनका रूटीन क्या था, और जब वो ऑफिस से वापस आते थे तो उनका रूटीन क्या था। अब किसी बताना है कि जो संडे, जो उनका ऑफ डे था, उस दिन उनका रूटीन क्या रहता था। ऑन संडे ही वुड टेक रेस्ट एंड एंजॉय साउंड स्लीप ऑन द सोफ़ा। वो क्या करते थे, जब संडे होता था तो वो, क्योंकि वो दिन बाकी डेज काम करते थे, तो संडे उनको एक ऑफ डे मिलता था, तो वो अपना रिलैक्स करते थे, सोते थे किस पे, सोफे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वॉट वे डिड केजियाज ग्रैंड मदर एनकरेजेस हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो उसकी ग्रैंड मदर थी, जो उसकी ग्रैनी थी केजिया की, वो कैसे केजिया को एनकरेज करती थी कि जाके वो अपने फादर से बात करे या अपने पेरेंट्स से अपना रिलेशन को बेटर करे। आंसर इज, केजिया's grandmother sent her to her father's room to have a nice talk with him. Besides, she asked her to make a gift of a pin cushion on her father's birthday. केजिया की ग्रैंड मदर क्या कहती थी, उसको जब संडे होता था, जब उसके फादर का ऑफ डे रहता था, तो वो देखती थी कि जब वो घर पे हैं तो वो केजिया को इनकरेज करती थी कि जाए केजिया अपने फादर से बात करे, अच्छे से दोनों बैठ के बातें करें। और जब उसकी ग्रैंड फादर का बर्थडे आए, तभी ग्रैंड मदर ने ही केजिया को इनकरेज किया था कि ताकि वो उसके लिए कोई अपने फादर के बर्थडे पे कोई उनको सरप्राइज गिफ्ट दे, ताकि वो खुश हो जाए। Now, these are the short questions, right? Now, there are some 3 questions here. I think they are long answers. Okay? So, first question is, Kezia's efforts to please her father results in displeasing him very much. How did this happen? आपको ये बताना है कि जो बच्ची है केजिया, वो अपने फादर को तो खुश करना चाहती थी, उनको सरप्राइज गिफ्ट दे के, लेकिन ये सब गलत कैसे हो गया, जो वो चाहती थी वो ना हो के कुछ और क्यों हो गया, गलत क्यों हो गया, वो आपको बताना है। Your answer is, Kezia used to be afraid of her father because her father talked her harshly. One day, her grandmother told her to make a pin cushion to gift him on his birthday, which was approaching. Kezia took it an opportunity to please him, so she stitched cotton cloth 3 sides and looked for the things that could be stuffed in the stitched cloth. Soon she found out many sheets of paper. Actually, they contained her father's speech for the Port Authority. She tore them into pieces and stuffed her case. One day, when her father looked for the paper, he did not find them. After some time, he came to know that Kezias had torn them into pieces to make a pincushion. He got infuriated and beat her with a ruler. Thus, her efforts to please her father resulted in displeasing him very much. इस आंसर का क्या मतलब है कि जब केजिया अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी, घबराती थी, उनको अवॉइड करती थी, ये चीज़ उसकी ग्रैनी जो थी वो भी महसूस कर रही थी, तो वो कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो केजिया अवॉइड करती थी, उसकी ग्रैनी उसको एनकरेज करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके फादर के साथ उसका इंटरेक्शन हो या बातचीत हो। तो एक बार जब उसके फादर का बर्थडे आने वाला होता है, तो जो ग्रैनी होती है वो केजिया को बोलती है कि अब तुम अपने फादर को एक कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट दो ताकि तुम्हारे फादर खुश हो जाएं। केजिया को अच्छा ये आइडिया अच्छा भी लगता है और वो कोशिश भी करती है, उसके लिए पूरी मेहनत करती है। वो एक
कपड़ा लेती है, उसको 3 तरफ से स्टिच कर देती है, लेकिन कुशन बनाने की सोच रही थी। वो कुशन बिना किसी चीज़ को स्टफ़ करी कैसे बन सकता है, तो उसको ढूंढ रही होती है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। फिर उसको क्या मिलता है, अपनी मदर के बेडरूम में वो पेपर्स, कुछ पेपर्स की शीट्स मिलती हैं। तो उसको ये नहीं समझ में आता कि ये कुछ इम्पोर्टेंट है या किसी काम की है, तो उसको लगता है कि ये चीज़ मैं फाड़ के स्टफ़ कर दूंगी कुशन में, तो कुशन अच्छा प्रॉपर बन जाएगा। छोटी बच्ची थी, उसको नहीं समझ में आता था। तो उसने क्या किया, वो सारे पेपर्स को टॉर्न करके उसको अपने कुशन में भर के स्टिच करके अपने फादर के बर्थडे सरप्राइज़ के तौर पे अपने पास रख लिया। फिर जब कुछ टाइम बाद उसके फादर वो पेपर्स ढूंढने लग गए, तो क्या, वो जो पेपर उनको नहीं मिले तो घर में तमाशा हो गया। वो गुस्सा करने लग गए सबके ऊपर। और जब उनको ये पता चला कि ये किसने गायब हुआ या किसने उस पेपर को, क्या हुआ पेपर का, कि उनको जब ये उनकी वाइफ ने उनको बताया कि जो केजिया है उसने पेपर को छोटे छोटे पीसेस में करके कुशन में स्टफ़ कर दिया है। तो ये सुन के उसके फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस दिन उसको डांटा तो डांटा, और उसके साथ उसकी पिटाई भी हुई। तो ये था इंसिडेंस जिसकी वजह से वो करना बेचारी अपने फादर को खुश चाहती थी कि उसके फादर उसका गिफ्ट देखेंगे तो वो खुश होंगे, लेकिन उल्टा हो गया उसके साथ। खुश होने के बजाय उसको बेचारी को मार पड़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केजियस डिसाइड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर्स. What kind of father was Mr. McDonald's and how was he different from Kezia's father? आपको ये बताना है, जो उसके नेबर फैमिली में मैकडोनल्ड्स थे, जो जिनके 5 बच्चे थे, वो और केजिया के फादर आपस में एक दूसरे से डिफरेंट क्यों थे? योर आंसर इज, इन केजिया's ओपिनियन हर फादर वॉज वेरी हार्श. He did not talk to her affectionately, but rather he used to speak to her stringently. So she avoided him. She did not want to be in front of him because she was afraid of him. Moreover, her father never spent time with her. देखिए, केजिया के जो फादर थे, उसमें केजिया अपने फादर के बारे में क्या सोचती थी कि उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, और वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बच्चे के ये था कि मेरे फादर मुझे प्यार नहीं करते, मेरे फादर मेरे में हमेशा गलतियां ढूंढते हैं, हमेशा कमियां ढूंढते हैं, जिसके कारण वो अपने फादर को अवॉइड करने लग गई थी। अवॉइड कैसे, कि जहाँ पे उसके फादर थे वो कोशिश करती थी कि अपने फादर की नज़र में ना आए या अपने फादर से उतना उसका आमना सामना ना हो, ये पूरी कोशिश वो करती थी। उसको यही लगता था कि उसके फादर उसके साथ उसको प्यार नहीं करते हैं, और इस सब का रीज़न एक ये भी था कि उसके फादर को उतना टाइम नहीं रहता था, क्योंकि उसके फादर बाहर काम पे जाते थे, तो उनको इतना टाइम भी नहीं रहता था कि वो उसके साथ बातचीत कर सके। जबकि मैकडोनल्ड्स फैमिली के जो फादर थे, वो कैसे थे केजिया की नज़र में, कि वो अपने बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं, वो अपने बच्चों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो उस केजिया की नज़र में उसके फादर से बेटर थे कौन? मैकडोनल्ड्स. मैकडोनल्ड्स फैमिली लिव नियर नेक्स्ट टू हर हाउस. वन इवनिंग शी सॉ हिम हेल्प प्लेइंग टैग. टैग क्या होता है? काइंड ऑफ गेम होता है जिसमें जैसे एक आदमी, बाकी लोग भागते हैं उनको पकड़ते हैं ना, तो उसी टाइप का एक गेम होता है टैग. तो वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं. Tag with his children. A baby was on his shoulders and 2 little girls were hanging on his coat pockets. They were laughing. Also, she saw some boys turn the hose on McDonald's and he tried to catch them, laughing all the time. She found them feel friendly with her father, so she wished if her father were like them or like him. मैंने आपको बताया ना कि उसके वो अपने फादर को किससे कंपेयर कर रही थी? मैकडोनल्ड से, कि देखो ये भी एक फादर है, लेकिन ये अपने बच्चों के साथ कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, इनके बच्चे इनसे कितने ओपन हैं, इनसे कितने क्लोज हैं। इवन कि वो कभी वो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी वो अपने फादर के वो सर पे बैठे या गोदी में बैठे, वो इतना इमेजिन कर ही नहीं पाती थी। लेकिन जब वो देखती है मैकडोनल्ड्स के बच्चों को कि वो कितने ज़्यादा अपने पेरेंट्स से क्लोज हैं, तो वो क्या चाहती है कि काश मेरे फादर भी मैकडोनल्ड्स की तरह ही होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज केजिया बिगेन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी? अब केजिया को कब लगा ऐसा, कब एहसास हुआ कि वो जितना सोचती है उसके फादर उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हैं, वो उसका ओपिनियन अपने फादर के लिए जो है वो गलत है, उसके फादर इतने भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हैं। ये आंसर है, वन नाइट केजिया हैड ए नाइटमेयर विच मेड हर टू टेरिफाइड. शी वॉज क्राइंग आउट ऑफ फियर. When she woke up, she found her father beside her bed with a candle in his hand. He asked him what the matter was. When he came to know about her nightmare, he blew out the candle and bent down and caught up the children in his arms. He
carried her to big bedroom. He laid her on the bed and pulled the cover ups around her. Apart from this, he lay down beside her. After some time, still half asleep, she crept close to him, snuggled her head under his arm, and held tightly to his shirt. Now she felt comfortable. Her father told her to rub her feet against his leg and get them warm. Now Kezia realized that her father was not as harsh as she thought. She realized that her father had to work all day long and got so tired that he could not play with her. She realized that her father wanted her to understand the compulsion. At bottom, he was very good person. ओके कि केजिया को क्यों लगता था, पहले तो वो क्या सोचती थी कि मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत डिसिप्लिन है, मतलब इवन कि वो स्टोरी में आप पढ़ बताया भी है कि स्टोरी में कि वो अपने आप को फादर को किससे कंपेयर करने लग जाती है, उसको अपने फादर के अंदर राक्षस देखने लग जाता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे एक इंसिडेंस ऐसा होता है कि उसकी मदर बीमार हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रैनी, जिसके वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और जिसके साथ वो रात में सोती है, तो वो उसकी मदर के साथ हॉस्पिटल जाती है और घर में कौन बचता है, सिर्फ केजिया, एलिस जो उसकी होम हेल्पर थी, और तीसरा कौन, उसके फादर। तो जब वो सोती है तो उसको जब डरावना सपना आता है तो वो रोने लगती है। ये रोना सुन के उसके फादर उसके रूम में आते हैं कैंडल लेके और उससे पूछते हैं क्या बात हो गई। जब वो उसको बताती है तो जब उसके फादर को समझ में आता है कि बच्ची डर गई है, तो उसको बहुत प्यार से जो कैंडल उनके हाथ में वो बुझा देते हैं और बच्ची को गोद में लेके अपने बेडरूम में ले आते हैं और अपने बेड पे सुला लेते हैं और साथ में वो उसको बिल्कुल अपने पास हक करके लेटालते हैं। जब ये केजिया होती है अचानक फिर दोबारा उसको नींद सो जाती है पहले, लेकिन फिर अचानक नींद खुलती है तो उसके फादर उसको अपने और करीब में कर लेते हैं, तो वो अपने फादर के चेस्ट पे सर रख के सो रही होती है। ये सब चीज़ों में फिर बच्ची को रियलाइज़ क्या होता है कि मेरे फादर इतने बुरे नहीं है जितना कि मैं सोचती हूँ, क्योंकि वो क्या सोचती थी कि उसके पापा राक्षस है। फिर वो क्या बोलती है, मन में सोचती है कि मैं अपने फादर के बारे में जो मेरा ओपिनियन था दैट इज़ टोटली रॉन्ग। मेरे फादर मेरे साथ साइड टाइम नहीं कर पाते क्योंकि उनको हमारे लिए काम करना रहता है। उनको पता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्योंकि अगर फादर काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो घर कैसे चलेगा। तो इसीलिए वो समझती है कि मेरे फादर को दिन भर काम करना रहता है। इसीलिए जब मेरे फादर घर पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं और वो मेरे साथ खेल नहीं पाते, मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। हालांकि जो मैकडॉनल्ड से वो घर पे रहते थे, वो घर में इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ खेल कूद लेते थे। लेकिन इसके फादर जो केजिया के फादर थे उनको काम पे जाना रहता था, तो ये केजिया को पहले नहीं समझ में आया। लेकिन जब उसके फादर ने उसको थोड़ा सा इफेक्शन शो किया, देन शी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट हर फादर वॉज नॉट दैट मच बैड जितना कि वो सोचती थी। उसके पापा इसलिए नहीं टाइम स्पेंड कर पाते क्योंकि उनको काम करना रहता है। सो these are the questions which we had discussed. They are the question which is behind the chapter. Now I had selected few extra question also from the chapter. Let's take quickly look on them also. First question is, what gift did Kezia prepared for her father? Kezia ने अपने पापा के बर्थडे के लिए क्या सरप्राइज गिफ्ट दिया था? उसने she prepared a pin cushion for her father. उसने अपने पापा के लिए क्या बनाया था? पिन कुशन बनाया था। सेकेंड, वॉट डिड केजिया स्टफ द पिन कुशन विद? केजिया ने उस कुशन के अंदर क्या स्टफ किया था? शी स्टफ द पिन कुशन विद द पेपर ऑन विच हर फादर्स इंपॉर्टेंट स्पीच वॉज रिटन। बच्ची को नहीं पता था कि क्या है, लेकिन उसको कागज़ समझ में आया, इसीलिए उसने उन्हीं कागज़ों को छोटा छोटा फाड़ के उस कुशन में भर दिया था। हालांकि वो कागज़ किसके थे? उसके फादर के स्पीच के पेपर्स थे वो। हु वॉज मैकडोनल्ड्स? मैकडोनल्ड्स कौन थे? दे वर केजियास नेक्स्ट डोर नेबर्स। वो केजिया के बगल में उनके पड़ोसी थे, उनके बगल में रहते थे। वाई वर केजिया लेफ्ट अलोन वन नाइट विद हर फादर? आंसर, केजियाज मदर वॉज इल एंड द ग्रैंड मदर वेंट विद हर टू द हॉस्पिटल। केजिया की माँ बीमार थी और उसकी जो ग्रैनी थी उनको उसकी मदर के साथ, केजिया की मदर के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा। हु वॉज एलिस? एलिस वॉज द कुक इन केजियाज हाउस। एलिस क्या करती थी? केजिया के घर में खाना बनाने का काम करती थी। What was केजिया's nightmare? केजिया को क्या डरावना सपना जो आता था वो क्या आता था? केजिया saw a butcher with a knife in her nightmare. केजिया अपने नाइटमेयर में देखती थी कि एक बुचर है जिसके हाथ में बड़ा सा चाकू है और वो केजिया की तरफ स्माइल करते हुए बढ़ रहा है। Name the writer of the lesson The Little Girl. The writer of the lesson was
Catherine Mansfield. So here's the video's end. If you like the video, then please like and share the video and also subscribe the channel. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय.